हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था। एक बार हम चाहेंगे कि कल की क्लास का जितना जो कुछ पढ़ा था हम लोग एक बार 2 मिनट में पूरा का पूरा रिकॉल करेंगे। उसके बाद में क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, जहां पे हमने आप लोगों को नेक्स्ट क्लास पे छोड़ा था। ठीक है। चलो बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में विटामिन से स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? विटामिन। और हमने कहा था विटामिन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। विटामिन को हमने इतने अच्छे लेवल का विटामिन को हम लोग कवर करा रहे हैं, तो हमने कहा विटामिन को हम लोग 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। कल की एक वीडियो हुई है, उसके साथ साथ आज हम पूरी विटामिन को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो कल की क्लास में हमने क्या क्या जाना था, एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। कल की क्लास में हमने विटामिन को स्टार्ट किया था। किसको स्टार्ट किया था? विटामिन को। और हमने बताया था कि विटामिन के अंदर सबसे पहले हमने पूरा का पूरा विटामिन का आधार जाना। क्या जाना बेटा? हमने पूरा का पूरा विटामिन का आधार जाना। हमने कहा क्या इसका कार्य होता है, ये क्या कार्य करती है। हमने कहा ये विटामिन की खोज किसने की। हमने कहा विटामिन की खोज करने वाले, हमने कहा नामकरण करने वाले। इन सब पॉइंटों में हमने विटामिन की घुलनशीलता को भी यहीं पे कवर किया। और हमने लगे हाथ बेटा विटामिन के सारे रासायनिक नाम, क्या सारे रासायनिक नाम को भी हम लोगों ने साथ साथ कवर कर लिया था। और कल की क्लास में ही हमने विटामिन ए को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था और विटामिन सी को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। हमने कहा था विटामिन बी, जो विटामिन बी का फॉर्म है ना बेटा, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके फॉर्म और उनके रासायनिक नाम और उनसे बनने वाले रोग के वगैरह में ही पूछता है। तो विटामिन बी के हम लोग सारे फॉर्म अभी जस्ट थोड़ी देर बाद हम लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग इसको कवर कर चुके हैं और इसको कवर चुके हैं। और कैसे कवर कर चुके हैं बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने 10 पॉइंट, कितने 10 पॉइंट, हमने कहा यहाँ पे भी 10 से 11 पॉइंट, कितने 10 से 11 पॉइंट हमने यहाँ पे भी कवर कराए थे। तो एक तरीके से कल की क्लास में हमने विटामिन का पूरा आधार, क्या खोज, क्या नामकरण, क्या कार्य, हमने कहा कैसी घुलनशीलता, क्या होते हैं रासायनिक नाम, इन सारी चीजों पर कल की क्लास पे हम लोगों ने क्या किया था बेटा, कल की क्लास पे हमने सब ने इसको बहुत अच्छे से बेटा समझ लिया था। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। चलो आज के सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक्स पे पहुंच जाते हैं। डालेंगे बेटा हेडिंग विटामिन डी। कौन सी? विटामिन डी। विटामिन डी। तो लगाओ हेडिंग बेटा, सब लोग लिखेंगे विटामिन डी। चलो आओ बात करते हैं विटामिन डी क्या होती है। तो सबसे पहला हमें यही पता होना चाहिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है बेटा? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। हमने कहा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। और एक रोग इसी से रिलेटेड एक रोग और होता है जिसका नाम होता है ऑस्टियो मलेशिया। क्या नाम होता है बेटा? ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया। देखो हमने बताया कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक रोग होता है रिकेट्स और एक रोग होता है ऑस्टियो मलेशिया। हम देख पा रहे होंगे बेटा बहुत अच्छे से कि ये दोनों के दोनों रोग, ये दोनों के दोनों रोग ऐसे रोग हैं, ये दोनों के दोनों रोग ऐसे रोग हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या होता है? हड्डी कमजोर होती है। क्या? हड्डी कमजोर से रिलेटेड ये रोग है। अब यहीं पे अगर पूछा जाए आपसे, यहीं पे आपसे अगर पूछा जाए कि भैया ये बताओ कि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, अभी जस्ट हमने बता दिया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? देखो ट्रिक से याद कर लेंगे और ना ट्रिक से तो यहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। हमने कहा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा उत्तर हो गया, हमारा उत्तर हो गया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा उत्तर हो गया बेटा विटामिन डी की कमी से एक रोग है रिकेट्स और एक रोग है ऑस्टियो मलेशिया। अब हम देख पा रहे होंगे कि बेटा कि ये जो रिकेट्स रोग होता है,
ये जो रिकेट्स रोग होता है ये किसको होता है? तो ये रिकेट्स रोग बेटा किसको होता है? बच्चों को होता है। किसको होता है? बच्चों को होता है। जो ये ऑस्टियोमलेशिया रोग है ये किसको होता है? तो ये बेटा वयस्क व्यक्ति को होता है। किसको होता है? वयस्क व्यक्ति को होता है। तो देखो दोनों रोगों की एक ही सिम्टम्स हैं। क्या सिम्टम्स है बेटा? कि दोनों रोग हड्डी कमजोर। क्या इसमें क्या होती हैं? हड्डियां कमजोर होती हैं। इस रोग के अंदर बेटा क्या होता है? तो हड्डियां कमजोर होती हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कहा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। और याद करो मेरी पहली क्लास, देखो जहां जहां जो पॉइंट मिलेगा हम आपको जरूर इंडिकेट करेंगे। हमने कहा था कि इस क्लास का कितना महत्व है, वो महत्व मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आप एक वर्ड देख पा रहे होगे बहुत अच्छे से। हमने बताया था जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी। नहीं याद करना पड़ा मुझे? बोलो किसे याद करना पड़ा? कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये पॉइंट याद करना पड़ा हो? किसी को नहीं याद करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां आर्द्रता, जहां जहां जीरो वहां वहां सूखा, जहां जहां कार्डियो वहां वहां हृदय, जहां जहां ऑर्निथो वहां वहां पक्षी, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध और दही, जहां जहां माइको वहां वहां कवक, जहां जहां फाइको वहां वहां शैवाल, जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी, जहां जहां एंड्रो वहां वहां पुरुष, जहां जहां गाइनो वहां वहां महिला, जहां जहां क्रायो वहां वहां अति न्यून तापमान, जहां जहां पायरो वहां अत्यधिक तापमान। ये सारे के सारे पॉइंट, जहां जहां राइनो वहां वहां नाक, जहां जहां बार वहां वहां भार, जहां जहां सिस्मो वहां वहां वाइब्रेशन, जहां जहां एनजीओ वहां वहां धमनी व सिरा, जहां जहां हिस्टो वहां वहां ऊतक, जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत, जहां जहां हिमैट वहां वहां ब्लड, जहां जहां कैरियो वहां वहां केंद्रक। इस तरीके से हमने उस टर्मिनोलॉजी को इतने अच्छे लेवल से कवर किया था। और उसी से मुझे जब से हमने बायोलॉजी ये 16वीं 17वीं क्लास जो भी होगी बेटा, उसी से हमको हर क्लास में कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अस्क जरूर देखने को मिलता है। आप लोग बहुत अच्छे से बेटा देख पा रहे होगे कि मुझे उस क्लास का हर क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर मिलता है। तो उस क्लास की महत्वता देखिए आप, उस क्लास का इंपॉर्टेंस देखिए कि कितनी वो इंपॉर्टेंट क्लास थी कि हर क्लास में उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अस्क हर क्लास में मुझे देखने को मिलता है। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, भैया ने बताया जहां जहां ऑस्टियो वहां वहां हड्डी। और समझ गए हमने कि ऑस्टियोमलेशिया से क्या होती है? हड्डी कमजोर, हड्डी कमजोर। तो इस तरीके से क्या जाना हमने? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। रिकेट्स रोग किसको होता है? बच्चों को होता है। ऑस्टियोमलेशिया किसको होता है? वैक्स को होता है। चलो लगे हाथ हम लोग इसमें और भी पॉइंट करेंगे। हमने कहा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये विटामिन मुझे कहां से प्राप्त होती है? तो ये विटामिन मुझे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। कहां से? सूर्य के प्रकाश से। ये विटामिन, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। हमने कहा इसी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप का विटामिन भी इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा धूप का विटामिन? धूप का विटामिन कहते हैं। किसको कहते हैं धूप का विटामिन? विटामिन डी को कहते हैं धूप का विटामिन। हमने कहा ये विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। यह विटामिन, आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लेना, एक एक पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है। हमने कहा ये विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। ये विटामिन कैसे व्यवहार करती है बेटा? हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। कौन सी विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है? तो हमने कहा हार्मोन्स की तरह व्यवहार करने वाली विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी। ये विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। ये विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। तो इस तरीके से विटामिन डी से हमने कौन कौन से पॉइंट जान लिए? हमने कहा सूर्य के प्रकाश में, कौन सी? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सनलाइट, है ना? सनलाइट के प्रेजेंस में हमको कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। हमने कहा इसी को सूर्य के प्रकाश बोले तो धूप का, सूर्य का प्रकाश बोले तो हमने कहा धूप, सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? धूप बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? धूप का विटामिन भी कहते हैं। आओ लगे हाथ हम लोग एक पॉइंट यहीं पे और भी कंप्लीट करेंगे। हमने कहा इसके स्रोत क्या होते हैं? हमने कहा इसके स्रोत क्या होते हैं? विटामिन डी के स्रोत क्या होते हैं? चलो तो इसको भी यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। हमने कहा इसके स्रोत कौन होते हैं? दूध, अंडा और मांस, ये इनके स्रोत हैं। कौन? दूध, अंडा, मांस, ये सब बेटा, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलती है।
दूध, अंडा, मांस से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। तो इस तरीके से विटामिन डी को हमने कवर किया। हमने कहा बेटा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम एक बार सभी लोग देखेंगे, एक बार बहुत अच्छे से सभी लोग कवर करेंगे। हमने देखो विटामिन डी, हमने कहा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया, इसमें दोनों में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। इन दोनों रोगों में क्या होता है? हड्डियां कमजोर होना। हमने कहा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है कौन? विटामिन डी। हमने कहा धूप का विटामिन भी कहते हैं किसको? विटामिन डी को। हमने कहा यह विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है कौन? विटामिन डी। और हमने कहा इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडा, मांस, ये विटामिन डी के स्रोत है। तो इस तरीके से विटामिन ए पढ़ ली, विटामिन सी पढ़ ली और विटामिन डी पढ़ ली। आपसे कई बार पूछा गया है कि बताओ सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी। कौन सी? विटामिन डी। धूप का विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन डी। हमने कहा ये कौन सी ऐसी विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है? कैसे? हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है, विटामिन डी। और हमने कहा इसका स्रोत क्या होता है? दूध, अंडा, मांस, ये इसके स्रोत होते हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी हम लोग एक देखो, ये तो विटामिन डी का एक तरीके से पूरा का पूरा आधार था। हमने क्या करेंगे, एक छोटा सा क्लिक बनाएंगे, एक छोटा सा, जैसे विटामिन डी को हम लोग एक छोटे से फॉर्म के माध्यम से याद कर लेंगे। और देखो यही है हमारी विटामिन डी। देखो विटामिन डी, और विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डी फॉर डैडी। और डैडी की कहां चलती है बेटा? घर में। डैडी की कहां चलती है? घर में। और घर में हुआ कलेश, घर में हुआ कलेश। कलेश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लड़ाई। घर में हुआ कलेश। और विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहां चलती है? घर में। और घर में हुआ कलेश। और जैसे ही पता चला डैडी को, जैसे ही पता चला कि घर में लड़ाई हो गई, और डैडी ने क्या कर दी बेटा? हड्डी तोड़ दी। क्या कर दी बेटा? हड्डी तोड़ दी। खत्म विटामिन डी। बोलो इतने छोटे से फॉर्म में विटामिन डी कौन पढ़ाता है? राघव सर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? राघव सर पढ़ाते हैं। देखो आपकी पूरी विटामिन डी खत्म हो गई, पूरी विटामिन डी खत्म हो गई। नहीं याद करना है। देखो डी, विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहां चलती है? घर में। भाई डैडी की कहां चलती है? घर में। और घर में हुआ कलेश, कलेश से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। कलेश से क्या हो गया बेटा? कैल्सीफेरॉल। कलेश से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। कलेश से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। और हमने कहा कलेश, जैसे ही हमें पापा को पता चला कि घर में लड़ाई हो गई है, तो कलेश का मतलब कैल्सीफेरॉल, कलेश का मतलब कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और हमें पता चला कि जैसे ही पता चला तो पापा ने क्या कर दी? हड्डी तोड़ दी। और हड्डी तोड़ना विटामिन डी का सिम्टम्स है। देखो विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होना, हड्डी तोड़ना, बात एक ही है ना। तो विटामिन डी खत्म हो गई। वहीं से एक छोटे से हमने बॉक्स में विटामिन डी को खत्म कर दिया। अब ये पॉइंट है कि अगर सूर्य का प्रकाश तो उसी को धूप कहते हैं, सूर्य का प्रकाश तो उसी को धूप कहते हैं। तो बात दोनों एक सिमिलरिटीज हो गए। हमने कहा ये विटामिन, ऐसी कौन सी विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा कौन सी विटामिन? विटामिन डी। और हमने कहा इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडा, मांस। देखो विटामिन सी कहां से कैसे बाहर निकलती है? सी, सी की आवाज आई, सू सू बाहर निकलना। तो सी, सी मतलब सूसू, यानी कि विटामिन सी सूसू बोले तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। तो हम लोग ऐसे याद करते हुए चल रहे हैं। देखो हम भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम चीजों को साथ साथ याद करते हुए चल रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसी प्लस पॉइंट को लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विटामिन डी कवर हो गई। चलो नेक्स्ट डालो बेटा, विटामिन ई। नेक्स्ट हेडिंग विटामिन ई। ई, चलो आओ विटामिन ई को खत्म करते हैं। क्या है विटामिन ई? देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता होगा, सभी लोग ट्रिक से बहुत अच्छे से बता पा रहे होंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बोलो बेटा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग बता पा रहे हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है बेटा? टोकोफेरॉल है। रक्त एक टॉफी है, रक्त एक टॉफी है। और ई का सीक्वेंस नंबर कौन सा है? 5। ई का सीक्वेंस नंबर कौन सा है? 5। और हमने देखा कि ट्रिक का 5 सीक्वेंस नंबर 5 में क्या है? रक्त, रक्त में 2 वर्ड, एक, एक में 2 वर्ड, और टॉफी, टॉफी का यानी कि 2 2 4, एक पांचवा टॉ, टॉ से टोकोफेरॉल। तो इस तरीके से हमें पता चला कि विटामिन, विटामिन
ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। हमने कहा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? देखो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। हमने कहा इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसी को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, यानी कि सुंदरता का विटामिन। किसको? सुंदरता का विटामिन। कौन है? सुंदरता का विटामिन कौन है? विटामिन ई है बेटा। कौन है बेटा? विटामिन ई है। तो इस तरीके से हमारा एक पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि सुंदरता का विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। अब यहीं पे हम लोग एक पॉइंट और इंक्लूड करेंगे। हमने कहा इसकी कमी से एक रोग होता है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से एक रोग होता है। कौन सा? बांझपन। और बांझपन किसको कहते हैं? जो महिला संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, वो, उस महिला को हम लोग किस रोग का पेशेंट मानते हैं? बांझपन। बांझपन यानी कि बांझपन उसे कहते हैं जो बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकती है। जो महिला बच्चा को उत्पादन नहीं कर सकती है, एक तरीके से उसको हम लोग क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। हमने कहा कि विटामिन ई, ये इसका स्रोत क्या है? विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो हमने कहा इसका स्रोत होते हैं बेटा अंकुरित बीज। कौन से इसके स्रोत होते हैं? अंकुरित बीज। अंकुरित बीज, अंकुरित बीज इसके स्रोत होते हैं। हमने यहीं पे एक पॉइंट और इंक्लूड करेंगे। हमने कहा कि विटामिन ई के जो स्रोत होंगे वो कौन होंगे? अंकुरित बीज। कौन होंगे बेटा? अंकुरित बीज। और हमने कहा अगर सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो ये सोयाबीन, या सर्वाधिक मात्रा में इसका स्रोत कहां से? सोयाबीन और तैली बीजों से भी होता है। सर्वाधिक मात्रा में अगर यहीं पे हम लोग इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, इसको और बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो यहीं पे लिख लेंगे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई हमें कहां से मिलती है? सर्वाधिक मात्रा में। तो देखो सर्वाधिक मात्रा में ये सोयाबीन से हमको मिलती है। कहां से? सोयाबीन से मिलती है। वह तैली बीजों से, यानी कि जो बीज तेल का उत्पादन कर, तैली बीजों से भी इसका, तैली बीजों से भी इसका हम लोग क्या स्रोत के रूप में लेते हैं? तैली बीजों से भी इसको हम लोग और किस रूप में लेते हैं? तैली बीजों से। ठीक है, तैली बीजों से। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे दो पॉइंट देखो। हमने कहा इसके अंकुरित बीज इसके स्रोत होते हैं। हमने कहा सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन और तैली बीजों से होता है। हमने कहा कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। कौन सा रोग होता है बेटा? बांझपन। बांझपन बोले तो नपुंसकता एक तरीके से इसको कह सकते हैं। और हमने कहा इसी विटामिन को प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी विटामिन को प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। तो आओ विटामिन ई को रिकॉल करते हैं। देखो विटामिन ई में क्या पढ़ लिया। देखो जितना मुझे लग रहा है कि आपको इतने से आपका हो जाएगा, हम उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा विटामिन ई, हमने कहा विटामिन ई। सबने बताया कि भैया विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। हमने कहा इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन यानी कि सुंदरता का विटामिन। देखो कैसे याद कर लेंगे? विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, ई के कैप्सूल कौन होते हैं? इवियन, है ना। और देखते हैं हम लोग कि वो जो इवियन कैप्सूल होता है, देखो भोले बन जाओ भी एक अलग बात है, लेकिन ये सब जितनी भी गर्ल्स, जितने भी बॉयज होते हैं, जब कभी अपने फेस की सुंदरता के लिए किसका? विटामिन ई को भरपूर मात्रा में यूजेस में लेते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल लाएंगे, उसको तोड़ेंगे, ग्लिसरीन के साथ मिक्स करेंगे और फेस पे लगाएंगे और सुंदरता लाएंगे, ग्लो लाने का कार्य करते हैं। तो एक तरीके से इसका हम लोग भरपूर मात्रा में और प्रचार भी देखते हैं बहुत। विटामिन ई के कैप्सूल खाओ, सुंदरता लाओ, विटामिन ई के कैप्सूल खाओ, सुंदरता लाओ। तो ऐसे बहुत सारे प्रचार हम लोग देखते हैं। सबने देखा होगा वो हरा हरा कलर का कैप्सूल, उसको फाड़ के ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके फेस पे लगाने का काम करते हैं। तो कहते हैं उससे क्या आता है? ग्लो आता है। तो वो विटामिन ई, ई बोले तो इवियन, काहे के लिए यूजेस में ले रहे हैं? सुंदरता के लिए। इसीलिए विटामिन ई को क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन कहते हैं। हमने कहा इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से क्या होता है? बांझपन। बांझपन यानी कि जो महिला संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, उस महिला को बांझपन कहते हैं। यानी कि विटामिन ई की कमी से बांझपन जैसा रोग होता है। हमने कहा इसके स्रोत क्या है? हमने कहा इसका स्रोत अंकुरित बीज है, सोयाबीन है और तैली बीजों से। हमने कहा है इसको प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। देखो प्रजनन को कहां से जोड़ लेंगे? बांझपन से। प्रजनन को कहां से जोड़ लेंगे? बांझपन से। यानी कि
ये प्रजनन प्रजनन बोले तो हमने कहा रिप्रोडक्टिव, क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। हमने कहा जब तक इंसान प्रजनन नहीं करेगा तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि ये महिला बांझपन है या नहीं है। तो प्रजनन को बांझपन से क्या करते हैं हम कोरिलेट कर लेते हैं और ऐसे हमें याद बना रहेगा भाई जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि संतान की उत्पत्ति होगी या नहीं होगी। तो बिना रिप्रोडक्टिव यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के हम लोग संतान उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो ऐसे में पता चल जाएगा कि अगर बच्चा हो रहा है तो यानी कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर वो बांझपन क्या है। बांझपन देखो बांझपन का एक अपने आप में सिम्टम्स होता है। जनन ग्रंथि जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे हम डिफाइन करेंगे। हमने कहा कि फीमेल की बॉडी से क्या निकलता है अंडाशय, अंडाशय से निकलते हैं अंडाणु, अंडाणु को हम लोग कहते हैं ओवम। हमने कहा ओवम से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन काहे का हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है। काहे का हार्मोन्स, प्रेगनेंसी हार्मोन्स। अगर महिला की बॉडी में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो यानी कि समझ जाओ उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो बात का टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा बहुत अच्छे से बेटा करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में एक बार विटामिन ई मेरे साथ रिकॉल करो। हमने कहा विटामिन ई टोकोफेरॉल ब्यूटी विटामिन, हमने कहा बांझपन रोग होता है अंकुरित बीज सोयाबीन और तैली बीजों से इसके स्रोत हैं और हमने कहा इसको प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट विटामिन के, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट विटामिन के, चलो लगाओ हेडिंग। नेक्स्ट विटामिन कौन सी, नेक्स्ट विटामिन के, कौन सी के। चलो आओ इसको हम लोग लर्न करते हैं। विटामिन के क्या है, विटामिन के चलो एक एक करके हम लोग इसको कवर करते हैं। हमने कहा विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि विटामिन के रक्त एक टॉफी, रक्त एक टॉफी, फी 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 का मतलब फिनोक्यूनोन, रक्त एक टॉफी फिनोक्यूनोन। ये विटामिन किसका, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्यूनोन। ये किसका नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्यूनोन। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्यूनोन। क्या है बेटा, फिनोक्यूनोन। हमने कहा इस विटामिन को क्या कहते हैं, रक्तरोधी विटामिन। क्या, रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव ऐसे लिख लेंगे। हमने कहा इस विटामिन को कहते हैं रक्तस्राव, रक्तस्राव रोधी विटामिन, रक्तस्राव रोधी विटामिन कहते हैं। यानी कि अगर रक्त का स्राव हो रहा है तो इसको रोकने का काम कौन करता है, विटामिन ए, रक्तस्राव रोधी विटामिन है। हमने कहा अगर इसको और भी और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने कहा किस विटामिन का उपयोग रक्त का थक्का जमाने में किया जाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक इस विटामिन का प्रयोग रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाना यानी कि ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। क्या है बेटा, ये विटामिन के क्या है, ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। कौन, विटामिन के क्या है बेटा, ब्लड क्लोटिंग एजेंट है। ब्लड क्लोटिंग एजेंट यानी कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का उपयोग होता है। किसका, विटामिन के का उपयोग होता है। किसका, विटामिन के का उपयोग किसके लिए, रक्त का थक्का जमाने में करते हैं। और हमने कहा रक्तस्राव रोधी, इसी को अगर हम इनडायरेक्ट बोलेंगे तो रक्तस्राव रोधी या रक्त का थक्का जमाने में यानी कि रक्त का स्राव रोकती है यानी कि रक्त का थक्का जमा देती है। तो रक्त का थक्का जमाने वाली विटामिन कौन है, विटामिन के है। बेटा कौन है, विटामिन के है। तो एक तरीके से हमें पता चल गया विटामिन के क्या काम कर रही है, रक्त का थक्का जमाने में। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहीं पे लिखेंगे। हमने कहा कि रक्त का थक्का तो जमाने में काम कौन कर रही, विटामिन के। अच्छा थोड़ा सा और डीप जानकारी कर लेते हैं। हमने अगर यहीं पे अगर ये पूछ दे कोई कि बताओ रक्त का थक्का जमने का जो समय होता है, जो समय काल होता है वो कितना होता है, 6 से 8 मिनट कितना होता है बेटा। यहीं पे हम लोग लिख लेंगे कि रक्त का जो थक्का जमता है, रक्त का जो थक्का जमता है उसका जो वर्क है, उसका जो टाइम है ना बेटा, उस टाइम कितना है, 6 से 8 मिनट। 6 से 8 मिनट में रक्त का थक्का जमा लेता है कौन, विटामिन के। 6 से 8 मिनट कितना, 6 से 8 मिनट। ठीक है, चलो इसके बाद में बेटा हम लोग यहीं पे एक पॉइंट और इंक्लूड करेंगे। हमने कहा कि इसके स्रोत क्या होते हैं, इसके स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां टमाटर पनीर, ये सब इसके स्रोत हैं, ये सब इसके स्रोत हैं। क्या है, इसके स्रोत हैं हरे पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां। और हमने कहा हरे पत्तेदार सब्जियां टमाटर, टमाटर पनीर,
ये सब इसके स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं बेटा? विटामिन के। सब के सब किसके स्रोत हैं? विटामिन के स्रोत हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर, ये क्या है? ये इसके स्रोत है। अब यहीं पे अगर और भी लिखें कि इसकी कमी से रोग कौन होता है? रक्त का अविरल बहना। यानी कि रक्त अगर इसकी कमी हो गई तो रक्त का अविरल बहना हो जाएगा। यानी कि रक्त को अविरल बहने से रोकता कौन है? विटामिन के। अगर ये विटामिन के होगी तो हमारी क्या करेगी? रक्त का थक्का जमा देगी। अगर तो रक्त का थक्का जमा रही, यानी कि एक तरीके से रक्त अगर बह रहा होगा तो विटामिन के रोकेगी। तो ये अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त प्रॉपर बहता रहेगा। तो रक्त का अविरल बहना, रक्त का अविरल, रक्त का अविरल बहना, रक्त का अविरल बहना। रक्त का अविरल अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त अविरल बहता रहेगा। अगर ये पर्याप्त मात्रा में है तो क्या करेगी? रक्त का थक्का जमा लेगी। तो रक्त का अविरल बहना किसका? विटामिन के का ही क्या है बेटा? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है जिसका नाम रक्त का अविरल बहना होता है। तो आओ विटामिन के एक बार हमारे साथ रिकॉल करो। देखो विटामिन के को हमने कैसे बेटा कैसे खत्म किया? देखो एक बार सभी लोग अच्छे से ध्यान देना। देखो बहुत अच्छे से, बहुत क्या कर दिया, ये क्या हो गया? चलो एक बार देखना, हमने कहा इसकी कमी क्या है, हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। एक बार फिर से दोबारा लिख लेंगे, एक बार फिर से दोबारा लिख लेंगे। हमने कहा इसकी कमी से रक्त का अविरल बहना, रक्त का अविरल, रक्त का अविरल बहना, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। तो ये रही बात विटामिन के की। हमने कहा विटामिन के नाम फिनोक्विनोन, हमने कहा रक्तस्राव रोधी विटामिन है। रक्तस्राव रोधी यानी कि स्राव का मतलब बहने को रोकता है कौन? विटामिन के। हमने कहा अगर रोकता है तो इसको बोलेंगे रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाने वाला ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन है? विटामिन के है। हमने कहा वो जमाने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कितनी देर का प्रोसेस होता है? तो हमने कहा 6 से 8 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है। कितनी देर में? 6 से 8 मिनट में। फिर हमने क्या किया? हमने कहा इसके स्रोत क्या होते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का अविरल बहना। अब थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेंगे बेटा, हमने बताया कि जो रक्त का अविरल बहना है, अगर रक्त प्रॉपर बहेगा तो यानी किसकी कमी होगी? विटामिन के की कमी होगी। अगर हमने कहा रक्त को रोक लेंगे, अगर हम रक्त को रोक पा रहे हैं बहने से, तो कौन काम कर रहा है? विटामिन के। देखो रक्त का अविरल बहना, हमने कहा अगर माना कि जैसे हमारे यहाँ पे कट लग गया, अब यहाँ पे कट जोर से लग गया, तो बेटा हम लोग देखते हैं कि जहां पे कट लगा होता है, अगर वहां पे हम कुछ देर के लिए हाथ से अपने बैंड कर ले और छोड़ देते हैं, तो कुछ देर बाद में अगर बहुत जोर से लगा होगा, अगर हम उसको ना रोके तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो वो प्रॉपर बह जाएगा, और बह जाएगा तो हमारी डेड हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट होते हैं, और दोनों का होना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि जैसे अब कट लगा, नॉर्मल कट लगा, हमने हाथ से बेंड किया, और बेंड करने के बाद में कुछ देर हमने उसको बेंड कर रखा, उसके बाद छोड़ा तो देखते हैं कि वहां से ब्लड रुक बहना बंद हो जाता है। किसने कार्य कर दिया? विटामिन के ने। क्या कर दिया? रक्त के थक्के को जमा लिया कि नहीं बहना है, तो वहां पे किसने काम कर दिया? ये ब्लड क्लोटिंग एजेंट है कौन? विटामिन के। हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड क्लोटिंग एजेंट भी पढ़ेंगे और एंटी ब्लड क्लोटिंग भी एजेंट पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ब्लड क्लोटिंग एजेंट होते हैं और एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कितनी पहले, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आज हमने क्या किया, एक बार सभी लोग इधर आएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बार ऐसे आएंगे। हमने कहा आज की क्लास पे हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? विटामिन डी को पढ़ा। ये थी विटामिन डी। इसके बाद फिर हमने विटामिन ई को पढ़ा। इसके बाद में फिर हमने किसको पढ़ा? विटामिन के को पढ़ा। तो इस तरीके से हमने टोटल कितनी, देखो विटामिन ए पढ़ ली, विटामिन सी पढ़ ली, विटामिन डी पढ़ ली, और विटामिन के पढ़ लिया, और विटामिन ई पढ़ ली। कितनी? 5 पढ़ ली। बस अब हमारा जो, चलो पहले एक नोट लगाओ, नोट लगा के एक पॉइंट राइट डाउन करेंगे। इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे विटामिन बी वन के फॉर्म में। कहां पहुंचेंगे? विटामिन बी वन के फॉर्म में। नोट लगा के लिखेंगे कि मनुष्य की आंख में ई कोलाई, क्या? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। मनुष्य की आंख में कौन सा? मनुष्य की आंख में, ऐसे लिख लेंगे, मनुष्य की आंख में, मनुष्य की आंख में ई कोलाई, ई कोलाई, मनुष्य की आंख में ई कोलाई नामक मनुष्य की आंख में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया
पाया जाता है। जो जो यही ई कोलाई, कौन, यही ई कोलाई, मनुष्य की आंख में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। जो किसका, जो यही ई कोलाई क्या करता है, विटामिन B7, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण करता है। यही ई कोलाई क्या करता है, जो ऐसे लिख लेंगे, जो विटामिन B7 कौन सी, जो विटामिन B7, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण करता है। तो एक तरीके से हमारा ये पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको पक्का किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया मनुष्य की आंख में पाया जाता है, इससे कौन कौन सी विटामिन का निर्माण करता है, तो विटामिन B7 का, विटामिन B12 का और विटामिन के का निर्माण करता है। कौन करता है, तो देखो विटामिन के हमने अभी खत्म की है, और विटामिन के का हमने एक और पॉइंट यहीं पे राइट डाउन कर लिया, हमने नोट लगा के पॉइंट आपको डलाया कि मनुष्य की आंख में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो विटामिन B7, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण करता है। तो हमें पढ़ना कौन था, बेसिकली बी, अभी के को कवर किया है, तो ये पॉइंट हमारा यही बनता था कि हम इसको यही विटामिन के ही पास हम लोग डिफाइन कर लें। तो इस तरीके से हमने उसको यहीं का यहीं डिफाइन कर लिया। चलो बेटा आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1 के फॉर्म। अब देखो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे, और देख क्या आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी रहे होगे कि हमने जो भी विटामिन पढ़ाई है, विटामिन ए पढ़ाई, विटामिन ए पढ़ाई, विटामिन सी पढ़ाई, विटामिन डी पढ़ाई, विटामिन ई पढ़ाई और विटामिन के पढ़ाया। यहाँ पे हमने उनसे बनने वाले रोग, उनसे निकलने वाले स्रोत, वो किन स्रोत से मिल रही है, कौन सा रोग हो रहा है, उनसे कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, हमने सब पर चर्चा की और बहुत अच्छे लेवल पे चर्चा की है। एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, याद भी कराने की कोशिश की है कि सीटी बजी नहीं, सूसू निकला नहीं, विटामिन सी, धूप का विटामिन, सूर्य के प्रकाश का विटामिन, विटामिन डी, हार्मोन्स की तरह विटामिन डी, विटामिन ई के कैप्सूल लगाएंगे सुंदरता पाएंगे, विटामिन ई के कैप्सूल खाएंगे सुंदरता पाएंगे, विटामिन ई, हमने कहा विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहां चलती है, घर पे हुआ कलेश, कलेश से पापा ने तोड़ दी हड्डी, बात खत्म, विटामिन डी। तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों को चीजें समझ आए और आप साथ साथ चीजों को याद करते हुए भी जाओ। लेकिन अब हम लोग जो विटामिन B1 का जो फॉर्म, जो बी से जितने भी फॉर्म होंगे, इनको जब हम बेटा पढ़ेंगे ना, तो इनको हम सिर्फ इनसे जुड़े रासायनिक नाम और इनसे जुड़े हो सकता है तो इनके बनने वाले जो इनके रोग हैं, बस उन्हीं पे चर्चा करेंगे। यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है बेटा, बस अपना एक जो अपना एक क्राइटेरिया है ना, वो अपना एक सबसे बेस्ट क्राइटेरिया बेटा यही है कि यहां से बनने वाला जो पॉइंट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा इसके रासायनिक नाम पूछेगा या ज्यादा से ज्यादा उससे बनने वाले रोग पूछेगा। ठीक है, और जो पॉइंट जहां बताने लायक होगा हम आपको जरूर राइट डाउन कराएंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, बोलो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो हमारा उत्तर होगा बेटा थियामीन। क्या होगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा बेटा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो हमारा उत्तर होगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामीन। ठीक है, चलो आओ, हमने कहा विटामिन B1, देखो जो जो पॉइंट बनेंगे ना हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। हमने कहा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या, थियामीन, सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, सब बच्चों को पता होगा। अब हमने कहा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने कहा इसकी कमी से एक रोग होता है जो अक्सर पूछा जाता है, कौन सा रोग, बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग बेटा, बेरी बेरी रोग। हमने कहा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, चलो इसके बाद हम यहीं पे और पॉइंट राइट डाउन करेंगे बेटा, और बहुत सारे पॉइंट हम लोग यहीं पे राइट डाउन करेंगे। हमने कहा पालिश युक्त, यानी कि पालिश चावल, जो पालिश युक्त चावल होते हैं उनमें विटामिन B1 अनुपस्थित होता है। पालिश युक्त चावल में, यानी कि कैस कौन से चावल, पालिश युक्त, पालिश युक्त, कई बार पूछा गया है पालिश युक्त चावल में, पालिश युक्त चावल में विटामिन B1 अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पालिश युक्त चावल में विटामिन B1 अनुपस्थित होता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इसी के आगे हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हमने कहा
बी वन, विटामिन बी वन अनाज के छिलकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी वन कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी वन अनाज के छिलकों में पाया जाता है। कहाँ? अनाज के छिलकों में। कहाँ पे बेटा? अनाज के छिलकों में, अनाज के छिलकों में पाया जाता है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। देखो बी वन हमने कहा नाम थियामिन, कमी से होने वाला रोग बेरी, और हमने कहा पालिश युक्त चावल में अनुपस्थित होता है। हमने कहा बी वन अनाज के छिलकों में पाया जाता है। और यहीं पे हम लगे हाथ एक पॉइंट और राइट डाउन कर लेंगे। हमने कहा ये विटामिन बी वन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? विटामिन बी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा तंत्रिका तंत्र, कौन सी विटामिन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है? तो हमारा उत्तर होगा विटामिन बी वन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो देखो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थियामिन, कमी से होने वाला रोग बेरी, हमने कहा पालिश युक्त चावल में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हमने कहा पालिश युक्त चावल में विटामिन बी वन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। हमने कहा विटामिन बी वन अनाज के छिलकों में पाई जाती है। कहाँ पे? अनाज के छिलकों में। और हमने कहा तंत्रिका तंत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इस तरीके से विटामिन बी वन से जो भी सारे पॉइंट बन रहे थे हमने एक ही स्लाइड पे आपके समक्ष लगा दिए, और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। देखो इतना बेस्ट कंटेंट है कि मुझे लगता है, और मेरा दिल कहता है कि आप लोगों ने अगर सच में सीरियस होकर इतना सारा कंटेंट पढ़ लिया तो आपको विटामिन से बनने वाले क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। और बस इससे ज्यादा हम कोई भरोसा नहीं दिला सकते। मुझे अपने कंटेंट पे पूरा का पूरा भरोसा है कि सच में आप अगर सच्ची डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो फिर आपकी वो पढ़ाई व्यर्थ जाने वाली नहीं है। वो पक्का कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगी। वो आने वाला वक्त आपको बताएगा कि वो पढ़ाई आपको क्या दे के गई है, क्या नहीं दे के गई है। तो आप कंटेंट पे भरोसा बनाए रखना, ऐसी डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहना। नियमित तौर पे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और जिस तरीके का आप लोग सपोर्ट पहले दिखा रहे थे, तो अब थोड़ा उस तरीके का सपोर्ट आप लोग कम दिखा रहे हैं। तो देखो पढ़ाई को चाहिए रेगुलरिटी, कंसिस्टेंटली, कंसिस्ट होके, रेगुलर होके, और यही सारी चीजें पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। तो डेली बेसिस पे आप लोग पढ़ाई रोज का रोज पढ़ते रहो, डेली पीछे का पढ़ते रहो, बैकअप एंड रिवीजन लेते रहो। ये पढ़ाई का सबसे बेस्ट फंडा होता है बेटा। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे तो जिस तरीके का पहले आप लोगों ने सपोर्ट दिखाई थी, मेरी वीडियोस पे अच्छे खासे वाचिंग जा रही थी, तो उस तरीके का ऐसा भी अब कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि हम लोग आपके लिए अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट प्रॉपर बनाए रखिएगा। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से विटामिन बी वन को हमने कवर किया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग डालेंगे विटामिन बी टू। कौन सी? विटामिन बी टू। चलो आओ बात करते हैं विटामिन बी टू। क्या है विटामिन बी टू? चलो ठीक है। देखो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा उत्तर होगा विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या होता है? तुम्हारा उत्तर होगा राइबोफ्लोविन। क्या होगा बेटा? राइबोफ्लोविन। ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये बेटा राइबोफ्लोविन विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या? राइबोफ्लोविन। तो इस तरीके से हमने विटामिन बी टू का भी रासायनिक नाम पढ़ लिया, राइबोफ्लोविन। हमने कहा कि इसकी कमी से कोलोसिस रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कोलोसिस रोग। कौन सा रोग बेटा? कोलोसिस रोग। विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग? कोलोसिस रोग हो जाता है। और कोलोसिस रोग का क्या सिम्टम्स होता है बेटा? मुंह में छाले पड़ जाना। मुंह में छाले पड़ जाना। मुंह में छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है बेटा? मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, और मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो हम लोग कौन से कैप्सूल को लेने का काम करते हैं? बी का सूल है ना, बी का सूल कैप्सूल है ना, बी का सोल कैप्सूल को हम लोग लेते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बी का सूल कैप्सूल वो खिलाता है, कहता है बी का सूल कैप्सूल लीजिए और आपके मुंह के छाले वहां से सही हो जाएंगे। तो ठीक है, तो बायोलॉजी है, थोड़ी बहुत यूनिक जानकारी मिलती रहनी चाहिए भाई। बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब साइंस, साइंस की चीजें हैं, अपने शरीर को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर हमको ये यहाँ से पॉइंट मिलता है तो हमको उसको कवर करते हुए चलना चाहिए। अब हमने कहा कि विटामिन जो बी टू है ना बेटा, जो विटामिन बी टू है ना, अब ये अगर पूछा जाए कि इस रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कोलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? कोलोसिस रोग होता है। और हमने कहा कि इसके लिए किसको? बीकासूल कैप्सूल को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? बीकासूल कैप्सूल के लिए
कौन सजेस्ट करता है? बीकासुल कैप्सूल के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है। देखो ये सारे के सारे जो मुंह में छाले पड़ जाना, ये सारे के सारे सिस्टम्स हमारे कहाँ से, हमारे पेट से इंक्रीज होते हैं। समय के अनुसार भोजन नहीं लेना, समय के अनुसार सारी चीजों को, और अवैध अपच टाइप वाला भोजन करना, ये इसी रोग को हम लोग अल्सर भी बोलते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है बेटा, बी का हमें पता चला है हमारे पेट से रिलेटेड ही ये बीमारी है। तो हमने पढ़ा विटामिन B2, हमने कहा इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग, कोलोसिस रोग। कोलोसिस रोग का क्या सिम्टम्स होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से विटामिन B2 को भी हमने यहीं पे कवर कर लिया। चलो नेक्स्ट लगाओ बेटा विटामिन B3। नेक्स्ट लगाओ बेटा विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3। चलो आओ बात करते हैं विटामिन B3 पर। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, बेटा बोलो क्या होता है इसका रासायनिक नाम? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? देखो हमने बहुत अच्छे से बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। क्या होता है बेटा? नियासिन होता है, नियासिन, नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। हमने कहा चलो इससे कौन कौन से पॉइंट होंगे, हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबने इस रोग को सुना होगा, पेलेग्रा रोग, है ना। पेलेग्रा रोग किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन नहीं नहीं पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की ही कमी से होता है। इसी इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, 4D रोग भी कहते हैं। इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग 4D रोग भी कहते हैं। इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं, 4D रोग। क्या कहते हैं? 4D रोग भी कहते हैं। किसको? पेलेग्रा रोग को ही हम लोग 4D रोग कहते हैं। अगर कभी लिख के आ जाए कि बताओ 4D रोग किससे होता है, B3 से होता है, क्योंकि 4D रोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेलेग्रा रोग कहते हैं। किसको कहते हैं? पेलेग्रा रोग कहते हैं। हमने कहा इसमें इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हमने कहा इसमें त्वचा का सूखा हो जाना, है ना। इस रोग का सिम्टम्स होता है त्वचा शुष्क हो जाना, त्वचा शुष्क हो जाना, है ना, दस्त आना, ये सब इसी रोग के सिम्टम्स हैं। दस्त आना, दस्त आना, त्वचा शुष्क हो जाना, दस्त आना, याददाश्त कमजोर हो जाना। क्या यहीं पे लिख लेंगे, याददाश्त कमजोर हो जाना, याददाश्त, 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 याददाश्त कमजोर हो जाना, याददाश्त कमजोर होना, याददाश्त कमजोर हो जाना। ये किस रोग का सिम्टम्स है बेटा? तो हमें पता है कि याददाश्त का कमजोर हो जाना, त्वचा का शुष्क हो जाना, और दस्त आना। ये दस्त आना ये सब किसके? विटामिन B3। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। हमने कहा पेलेग्रा रोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, 4D रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेलेग्रा रोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, 4D रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 4D रोग भी कहते हैं। हमने कहा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है बेटा? नियासिन होता है। तो इस तरीके से विटामिन B3 को भी हमने बेटा कवर कर लिया। किसको कर लिया? विटामिन B3 को कवर कर लिया। चलो नेक्स्ट डालो बेटा, नेक्स्ट डालो विटामिन, विटामिन B5। कौन सी? B4 नहीं पढ़नी है, B5 पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? B5। देखो जहां से मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में ओरिएंट क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उसी चीज को लेके बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। हमने कहा इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सब बता पा रहे होंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमने कहा विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? विटामिन B3 का रासायन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है बेटा? पेंटोथेनिक अम्ल। ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वर्मिंग फुट सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा उत्तर होगा वर्मिंग, देखो वर्मिंग फुट सिंड्रोम। क्या? वर्मिंग फुट सिंड्रोम। वर्मिंग फुट सिंड्रोम यानी कि वर्मिंग फुट सिंड्रोम का मतलब पैर जल से जाते हैं, है ना, पैर जल से जाते हैं। क्या होता है? पैर जल से जाते हैं। वर्मिंग का मतलब जलना, फुट का मतलब पैर, यानी कि पैर जल से जाते हैं। किस रोग में? B5।
विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग? वर्मिंग फुट सिंड्रोम, यानी कि इसमें पैर जल से जाते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। और हमने कहा इसके अंतर्गत क्या होता है? हमने कहा इसके अंतर्गत पैर जल से जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से B5 भी कवर कर ली। चलो नेक्स्ट बेटा डालो, नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट डालो विटामिन B6। विटामिन B6 कौन सी? विटामिन B6। चलो आओ इसको कवर करते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? बोलो। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है बेटा? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है। पायरोडॉक्सिन होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमने कहा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा उत्तर हो गया बेटा, हमारा उत्तर हो गया विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। क्या होता है बेटा? पायरोडॉक्सिन होता है। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखो कई बार पूछा जाता है, बस यही हमें पता करना है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। और हमने कहा एनीमिया रोग में क्या होता है बेटा? खून की कमी होना। खून की कमी होना किसकी बेटा? रक्त की कमी होना। खून की कमी होना, खून की कमी होना, खून की कमी होना किस रोग का सिम्टम्स है? एनीमिया रोग का है। खून की कमी होना क्या है? एनीमिया रोग का सिम्टम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने B6 को भी कवर किया। हमने कहा विटामिन B6 क्या है? पायरोडॉक्सिन है। हमने कहा इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। हमने कहा क्या? खून की कमी होना क्या है? एनीमिया रोग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी यहीं पे कवर कर लिया। चलो अब नेक्स्ट डालते हैं बेटा विटामिन B7। कौन सी? विटामिन B7। कौन सी? विटामिन B7। चलो आओ इसको बात कवर करते हैं। हमने कहा विटामिन B7 क्या है? हमने कहा विटामिन B7 क्या है? तो हमारा उत्तर होगा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहले रासायनिक नाम यहाँ के हमें बहुत अच्छे से कवर करके रखने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक इनसे जो भी प्रश्न होगा वो रासायनिक नाम या इनकी कमी से होने वाले रोग। हमने कहा B7 की कमी से इसका नाम क्या होता है? तो हमने कहा बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। बायोटीन होता है। हमने कहा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। हमने कहा इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है? हमने कहा विटामिन B7 की कमी से एक रोग होता है बालों का झड़ना। क्या होता है? बालों का झड़ना। बालों का झड़ना। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से? B7 की कमी से। विटामिन B7 हमने कहा रासायनिक नाम बायोटीन। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना। कौन सा रोग होता है? बालों को झड़ना। बालों का झड़ना। तो इस तरीके से विटामिन B7 को भी हमने कवर कर लिया। किसको कवर कर लिया? विटामिन B7 को। अब नेक्स्ट बेटा हेडिंग लगाएंगे विटामिन, देखो एक एक करके हम पढ़ते चले जा रहे हैं। विटामिन B9। किसको? B9। चलो B9 को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। B9 हमने कहा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हमने कहा B9, हमने कहा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? हमने कहा विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हमारा उत्तर होगा फॉलिक एसिड। क्या होगा बेटा? फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? B9 का रासायनिक नाम है। हमने कहा, हमने यहीं पे बताया बेटा, हमने यहीं पे बताया कि B9 जो है इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा उत्तर होगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया, देखो B6 की भी कमी से एनीमिया रोग, B9 की भी कमी से एनीमिया रोग। हमने कहा एनीमिया रोग में क्या होता है? खून की कमी। रक्त की कमी बोले या ब्लड की कमी बोले या खून की कमी बोले, बात एक ही है। आप लोग स्वयं समझदार बच्चे हो। ठीक है, तो चलो अब हमने कहा खून की कमी, फॉलिक एसिड। आप लोग अक्सर देखते हो कि हमारे घर, हम लोगों के घर में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि जब उसको कभी डॉक्टर्स के पास, प्रेग्नेंट वुमेन को फोलिक एसिड के सिरप दिए जाते हैं। काहे के एसिड के? फोलिक एसिड के सिरप दिए जाते हैं। फोलिक एसिड के क्या? सिरप दिए जाते हैं। सिरप दिए जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में
किसकी मात्रा कम नहीं होने देगा? ये फोलिक एसिड खून की कमी नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी कमी से क्या होती है? खून की कमी होती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कहा है कि फोलिक एसिड की, जब हम लोगों के घर में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग कभी अगर उसको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर सबसे उसका इलाज तो करता ही करता है, उसके साथ साथ हम लोग देख पा रहे होते हैं कि उसको उसके साथ साथ सबसे पहली प्रियोरिटी उसकी यही होती है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में खून की मात्रा की कमी ना हो पाए, इसके लिए वो क्या करता है? उसको फोलिक एसिड के सिरप प्रॉपर देता रहता है, ताकि उसकी बॉडी में किसकी खून की कमी ना हो पाए। तो हमें एक तरीके से याद रखेंगे कि फोलिक एसिड के सिरप किसको दिए जाते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को। और फोलिक एसिड क्या है? उसमें क्या दिया जा रहा है? B9 को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? B9 को दिया जा रहा है। तो इस तरीके से बेटा हमने B9 को भी यहीं पे कवर कर लिया। किसको कवर कर लिया? B9 को भी कवर कर लिया। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंचते हैं और डालते हैं बेटा विटामिन नंबर लास्ट, जिसका नाम है B12। क्या नाम है? B12। यहीं से हमारी टोटल विटामिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हमने कहा विटामिन B12 का रासायनिक नाम बेटा क्या है? तो हम उत्तर दे पा रहे हैं कि B12 का रासायनिक नाम, B12 का रासायनिक नाम, तो हम बता पा रहे हैं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनो कोबालिन। क्या है बेटा? साइनो कोबालिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनो कोबालिन। क्या नाम है? साइनो कोबालिन। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। हमने कहा इससे जुड़े पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। हमने कहा विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है। किसकी? विटामिन विटामिन कौन से? विटामिन B12 में कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है। कौन सी धातु की बेटा? कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है। किस धातु की उपस्थिति होती है? कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चल गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु, तो हम बता पाएंगे बेटा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है। किसकी? कोबाल्ट धातु की उपस्थिति कहाँ होती है? विटामिन B12 में उपस्थिति होती है। और हमने कहा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखो इसकी कमी से बेटा कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एक रोग होता है, ये एनीमिया रोग का ही सिम्टम्स है, परनीसियस। क्या बोलते हैं इसको? परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया यानी कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? परनीसियस एनीमिया होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? हमने कहा अगर लिखना चाहेंगे तो और भी एक पॉइंट लिख लेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ भाई कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। B12 एक ऐसा विटामिन जो पेड़ पौधों में, B12 एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा विटामिन जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है बेटा? पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। विटामिन 12 एक ऐसा ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग इसको भी यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से हमने विटामिन B12 को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो देखो ये थी हमारी पूरी की पूरी विटामिन की क्लास। एक बार थोड़ा सा आप लोग ऐसे देख लेंगे, एक बार थोड़ा सा आप लोग कैसे देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे बेटा। हम देख पा रहे हैं एक विटामिन B6 है, एक विटामिन B9 है और एक विटामिन B12 है। हम देख पा रहे हैं कि बेटा तीनों में कैसे एनीमिया, क्या? एनीमिया। और हमने कहा देखो परनीसियस एनीमिया, विटामिन 9 में एनीमिया, विटामिन 6 में एनीमिया। देखो तीन के पहाड़े के ही तीनों डिजिट हैं, तीन के पहाड़े के B6, तीन में जोड़ा 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, यानी कि इन तीनों रोगों में कौन सा रोग? एनीमिया रोग। तो ऐसे हम एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो याद करना हमारा मुद्दा होता है, हमें कैसे याद करना है कैसे नहीं याद करना है ये एक अलग बात है, बट याद करना हमारा मुद्दा होता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी विटामिन को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। एक बार हम चाहेंगे कि 2 मिनट में पूरी की पूरी जितनी भी आज की क्लास की है एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद में क्लास को खत्म करेंगे। तो देखो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट के साथ में हमने पूरी की पूरी विटामिन आपके समक्ष लगा दी। चलो क्या करते हैं बेटा, एक बार सभी लोग जहां से आज को क्लास को स्टार्ट किया था, देखो आज की मेरी क्लास यहां से स्टार्ट हुई थी। आज की मेरी क्लास कहां से? यहां से। पहले विटामिन डी पढ़ा हमने, कहा नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया। हमने कहा हड्डी कमजोर होती है, सूर का
के प्रकाश से विटामिन प्राप्त होती है। धूप का विटामिन इसी को कहते हैं। ये विटामिन हार्मोन्स की तरह व्यवहार करती है। इसका स्रोत दूध और अंडा मांस होते हैं। हमने कहा विटामिन डी, डी फॉर डैडी, डैडी की कहाँ चलती है? घर में हुआ कलेश, कलेश बोले तो लड़ाई, और पापा ने हड्डी तोड़ दी, यानी कि कलेश से कैल्सिफेरॉल, हड्डी टूटने वाला कार्य कहाँ होता है? विटामिन डी में। ठीक है, इसके बाद विटामिन ई पढ़ा, हमने कहा टोकोफेरॉल बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। हमने कहा विटामिन ई के कैप्सूल काहे के लिए लेते हैं? सुंदरता के लिए। हमने कहा बांझपन रोग होता है। अंकुरित बीज, सोयाबीन, तैली बीज इसके स्रोत होते हैं। प्रजनन का विटामिन, जब प्रजनन होगा तभी तो हमें बांझपन का पता चलेगा। इस तरीके से विटामिन ई और विटामिन के। हमने कहा फिनोक्विनोन, हमने कहा ये रक्त स्राव रोकती है। हमने कहा ये क्या करती है? रक्त का स्राव रोकती है। हमने कहा रक्त का थक्का जमाने में। ब्लड क्लोटिंग एजेंट कौन? विटामिन के। हमने कहा रक्त का थक्का कितने समय में जमता है? तो 6 से 8 मिनट। हमने कहा इसका स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर। हमने कहा रक्त का अविरल बहना किस कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से। मनुष्य की आंख में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसमें विटामिन B7, B12 और विटामिन के का निर्माण करता है। इस तरीके से हमने फिर B1 पढ़ा, हमने बताया नाम थियामीन। हमने B2 पढ़ा, नाम बताया राइबोफ्लोविन। हमने B3 पढ़ा, नाम बताया नियासिन। हमने कहा कमी से रोग, पेलेग्रा, इसी को 4D कहते हैं। और हमने कहा B5, हमने कहा पेंटोथेनिक वर्मिंग फुट सिंड्रोम, पैर जल से जाते हैं। ठीक है, हमने कहा विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। हमने कहा कमी से होने वाला रोग, हमने कहा इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। देखो B6, B9, B12 तीनों से क्या? एनीमिया। हम लगे हाथ B7, हमने कहा बायोटीन, क्या? बालों का झड़ना, इसकी कमी से। हमने नेक्स्ट B9, हमने कहा फॉलिक एसिड किसको दिए जाते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन को, ताकि उनकी बॉडी में खून की कमी ना हो पाए। हम लोग देखते हैं, हम लोगों के घर में जब कभी सिरप वगैरह आया करे तो देखा करो। देखो पढ़ा लिखा होने का एक नाता होता है कि आपको ये चीजें समझ तो आनी चाहिए भाई। पढ़े लिखे होने का यही एक सेंस होता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ तो आ रही होंगी। ठीक है, चलो B12, हमने कहा साइनोकोबोलिन। हमने कहा कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। परनीसिस एनीमिया, हमने कहा एनीमिया का ही एक सिम्टम्स होता है। और हमने कहा B12 एक ऐसा विटामिन जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पूरी की पूरी विटामिन, देखो 2 क्लास में हमने पूरी की पूरी विटामिन आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। और मुझे पूरा भरोसा है, और हम आपको यकीन हम दिला रहे हैं कि आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपका काम क्या है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डेली बेसिस पे डेली का डेली पढ़ते रहना। चलिए फिर ठीक है, तो आज अपनी क्लास को हम यहीं तक रखते हैं बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई को करते रहिएगा, डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोगों को बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।